हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैफ। वेरी वार्म वेलकम टू माय क्लास। आई होप यू आर डूइंग वेल। बेटा, आप लोगों को पता ही कि तुम्हारी 10th की डेट आ चुकी है, आपका फाइनल डेट का एग्जाम आ चुका है। अब हमने ये चीज देखना है कि 2 महीने में 10th बोर्ड्स की तैयारी कैसे की जाए। ऑब्वियसली आप लोगों को पता ही है कि एक हमारे पास सीबीएसई पूरा कंट्रीब्यूशन देता है कि हाँ किस चैप्टर से कितने मार्क्स का पेपर आएगा। सबसे पहले हम वो वेरीफाई कर लेते हैं और साथ ही साथ में मैं आपको ये भी बताता हूँ कि हमारी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है। हमारी टोटली स्ट्रेटजी ये रहेगी कि हम कितने भी जो लास्ट ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस होंगे, जितने भी लास्ट ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन होंगे, और साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरी साइड से आपको दिए जाएंगे, कि कोशिश रहेगी वहीं से पेपर बनेगा। अब आप लोग देखिए कि किस तरह से सीबीएसई अरेंजमेंट करती है नंबर्स की, और साथ ही साथ में हमने किस तरह से पढ़ना है उनको। आज हम इस क्लास में पूरी की पूरी स्ट्रेटजी आपको बता देंगे। अब स्टार्ट करते हैं। ये क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मिलेंगी। आप डेली बेसिस पे इस पे अवेल कर अपनी क्लासेस, अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से जीरो से हीरो लेवल तक पहुंचा सकते हो। आज सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे सिलेबस की। अब सिलेबस क्या है? सबसे पहले हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में सीबीएसई डिवाइड करके देता है कि भाई साहब मैं 6 नंबर का मार्क्स का पेपर डालूंगा नंबर सिस्टम से। अब नंबर सिस्टम से क्या क्या आता है वो मैं आपको भी बता देता हूं। उसके बाद अलजेब्रा, सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूटिंग जो पार्ट है वो अलजेब्रा कंटेन करता है। दैट इज 20 मार्क्स यहां पे अलजेब्रा से आ रहे हैं। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ जाती है हमारी, फिर ज्योमेट्री आ जाती है, फिर ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है, फिर मेंसुरेशन आ जाती है, और लास्ट में बट नॉट लीस्ट स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी 11 मार्क्स का आता है। तो अगर सबसे पहले अगर तुम देखोगे तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन मार्क्स जो है वो अलजेब्रा का है, और उसके बाद उससे कम जो है वो हमारे ज्योमेट्री पोर्शन का बच्चा आ जाता है। ये दोनों को मिला के ही हमारा 35 नंबर का पेपर कंप्लीट हो जाता है। बट बाय द वे हमने हर एक पूरे चैप्टर को थॉरली वे में समझना है, और साथ ही साथ में कम समय में कैसे बेहतरीन तैयारी की जा सके वो भी हम बच्चे देखेंगे। सबसे पहला यूनिट नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में क्या आता है? रियल नंबर्स आते हैं, अलजेब्रिक नंबर्स आते हैं। अब हमारे पास इरेशनल नंबर को कैसे लिखा जा सकता है? जैसे √2 को इक्वल टू a/v लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? a और v क्या हो सकता है? हर एक चीज के बारे में हम इस रियल नंबर सिस्टम में जानेंगे कि कैसे हम चीजों को इजीली तरीके से कर सकते हैं। और आप देख लेना, आपको इस पेपर में कौन सा क्वेश्चन देखने को मिलेगा? प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी, √3, √5 एंड √2। इन दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाएगा बच्चे, और हम इसका क्वेश्चन का सोल्यूशन बड़े आराम से और बड़े प्यारे तरीके से समझ जाएंगे। इसके बाद हमारे पास अलजेब्रा जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग है, 20 मार्क्स। बच्चे ये 6 मार्क्स का एक चैप्टर आता है, तो ये चैप्टर तो छोड़ना ही नहीं है। इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बन सकता है हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, और देखना ये बहुत आराम से हमारा हो जाने वाला है। उसके बाद अलजेब्रा की बात करते हैं। अलजेब्रा 20 मार्क्स का होता है, उसमें चैप्टर भी थोड़े ज्यादा आते हैं। जैसे पॉलिनोमियल आ गया। अब पॉलिनोमियल में क्या पूछ लिया जाएगा तुमसे? इनके बीच में रूट्स पूछ ली जाएंगे, रूट्स का रिलेशन पूछ लिया जाएगा ऑप्शन के साथ क्या होता है। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल की जीरोस कैसे निकाली जाती हैं? जीरोस होती क्या हैं? जीरोस वो होती हैं जब किसी पॉलिनोमियल में कोई पॉइंट पुट हो जाए, वो इक्वल टू 0 शो कर दे, उसे क्या कहते हैं? उसे जीरोस कहते हैं। अब रिलेशनशिप क्या है? अब इनमें से क्वेश्चन तो आएगा ना बच्चे। अब पॉलिनोमियल से क्वेश्चन आएगा। अब हमारे पास इक्वेशन है, अगर हमारे पास 2 इक्वेशन हो, अब उन 2 इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है? एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? यहां से क्वेश्चन हर साल बनते हैं, और हम इसकी ग्राफिकली अप्रोच और साथ ही साथ में जो मेथड उन्होंने हमें सजेस्ट किए हैं, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड, इसके बारे में भी बच्चे हम डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने पॉलिनोमियल पढ़ी थी, पॉलिनोमियल बेस्ड अपॉन n डिग्री पॉलिनोमियल, है ना। n डिग्री की बात भी हम वहां पे कर सकते हैं, बट जब उसने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बिल्कुल ध्यान में रखें, क्योंकि ये 4 चैप्टर हैं। अगर इस 4 चैप्टर को अगर मैं देखूंगा तो इस 4 चैप्टर में हमारी जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहनी चाहिए एज अ मैथमेटिशियंस सर 5 नंबर की रहेगी, है ना। कि अगर 4 चैप्टर दिए गए हैं 20 मार्क्स में, तो उसकी जो कंट्रीब्यूशन का जो क्राइटेरिया रहेगा वो 5 मार्क्स हर चैप्टर से आएंगे ही आएंगे। ठीक है, कम ज्यादा कहीं से हो सकते हैं, वो मैटर नहीं करता, बट हाँ हर चैप्टर से कुछ ना कुछ तुम्हें देखने को मिल जाएगा बच्चे। उसके बाद 3rd यूनिट की बात करते हैं। 3rd यूनिट में क्या होता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब बच्चों के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ ही नहीं आती क्या है, पर दिक्कत कहाँ आती है? ग्राफ्स में आती है। अगर मैंने तुम्हें ग्राफ्स करवा दिए एक बार, तुम्हें कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। इस तरह से ग्राफिकल नॉलेज को हम गेन करेंगे कि ये आज +10th कर रहे हैं हम,
आने वाली हमारी +1, आने वाली हमारी +2 और आने वाले हमारे बहुत सारे ग्रेजुएशन का पार्ट। अगर आज हमने अच्छे से ग्राफ पोर्शन को समझ लिया तो इससे के बाद आने वाली चीजें हमारी थोड़ी स्मूथली बिहेव करेंगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसीलिए 10th में डाली जाती है, +1 में तुम्हें देखने को मिलेगी थोड़ी बहुत। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज नॉट अबाउट कि तुमने याद किया, क्वेश्चन याद किया, हो गया, नहीं, ये बात है कंसेप्ट सीखने की। और हम इन क्लासेस में तुम्हें कंसेप्ट भी सिखाएंगे, कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ्स कैसे बनाए जाते हैं, लीनियर इक्वेशंस के, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है और सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। ये दो तरह के फॉर्मूले होते हैं, एक इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन। पर तुम्हारे सिलेबस में क्या मेंशन है? स्पेशली मेंशनड इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन ही ओनली मेंशन किया गया है। अब ट्रिग्नोमेट्री की जब बात करते हैं, ज्योमेट्री की बात करते हैं, चलो ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री का जो पोर्शन है वो हमारे पास लगभग 15 नंबर का बच्चे आता है। कितने मार्क्स का आता है? 15 मार्क्स का आता है। अब इसने बहुत ज्यादा हिस्सा जो है वो कंटेन किया हुआ है। इसमें बच्चे सर्कल भी आएंगे और इसमें हमारे पास ट्रायंगल्स भी आती हैं। ट्रायंगल्स के ऊपर डेफिनेशन बेस्ड कुछ चीजें बन सकती हैं, बट आपको पेपर में क्या दिया जाता है कि यहां पे जैसे उन्होंने पैटर्न बनाया हुआ था वैसे की पैटर्न मैंने कॉपी किया था कि अगर कोई लाइन पैरेलल है, वन लाइन पैरेलल टू द अनदर लाइन, है ना, वन लाइन पैरेलल टू द अनदर साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स, मतलब ये चीजें क्या है? ये ग्राफिकली नॉलेज है। जब आप एक ट्रायंगल बनाओगे उसमें आप ऐसे जैसे साइड 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 लगाओगे, एंगल 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 लगाओगे, है ना, अल्टरनेटिव एंगल वगैरह, वो चीजें जब तुम डिस्कस करोगे, मिड पॉइंट थ्योरम काम करेगी। तो हर एक चीज जब तुम इन चीजों को सीखोगे तब जाके तुम इंप्लीमेंट कर पाओगे पेपर्स में। ये तो जब हम क्लासेस में प्रूफ करेंगे या क्वेश्चन लास्ट ईयर के अटेम्प्ट करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी हमारे रहेंगे ट्रिग्नोमेट्री, जो भी पूरे के पूरे 10th के बोर्ड में, वो सारे के सारे इन क्लासेस में डिस्कस किए जाएंगे बच्चे। इसके बाद सर्कल में क्या पूछ लिया जाएगा? सर्कल में टेंजेंट पूछ ली जाती है कि टेंजेंट क्या होती है। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ये प्रूफ करने हैं बच्चे, यहां पे स्पेशली वर्ड लिखा है प्रूफ। ये पेपर में प्रूफ आएंगे ही आएंगे। अगर हमारा ये पूरा 2 चैप्टर्स ट्रायंगल एंड सर्कल 15 मार्क्स कंटेन कर रहा है, मैं ये तो नहीं कहता कि इसमें प्रॉपर डिवीजन होगी, बट याद रखना कि यहां से अगर हमारे 2 क्वेश्चन भी आ जाएं, हमारे 7 नंबर या 8 नंबर हमें देके चले जाएं, तो हमें क्या दिक्कत है? 2 तो चीजें पूछी गई हैं इसमें। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यही हमने करना है, हमारा इजीली हो जाएगा। और यहां पे प्रूफ भी दिया हुआ है। दोनों का प्रूफ में से एक या दोनों के दोनों प्रूफ तो पेपर में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 5 नंबर की, जो हमारा लगभग आई थिंक 12 नंबर का कॉन्ट्रीब्यूशन रखता है। 12 नंबर रखता है, हाँ एग्जैक्टली 12 नंबर रखता है हमारे पास। अब ये 12 नंबर में आएगा क्या? ट्रिग्नोमेट्री आएगी। ट्रिग्नोमेट्री बच्चों के लिए थोड़ी मुश्किल होती है, बट जब हम इन क्लासेस में ट्रिग्नोमेट्री करेंगे आपको बच्चे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगी, आपको आसान लगेगी ये ट्रिग्नोमेट्री। कैसे? बिकॉज जब हम साइन थीटा भी बनाएंगे, थोड़ा सा ग्राफ बनाएंगे, हमें दिखना शुरू हो जाएगा कि साइन थीटा का ग्राफ इस तरह से चलता है। साइन थीटा का पीरियड 2π का होता है। साइन थीटा की जो रेंज होती है वो -1 से 1 की होती है। डोमेन पूरी की पूरी रियल नंबर होती है। हर एक चीज विद ग्राफ से हम इसकी वैल्यू जानेंगे। साइन 30 क्या है, साइन 45 क्या है, 60 क्या है, 90 क्या है, 120 कैसे निकालते हैं, 90 में कुछ ऐड हो जाता है तो कैसे वो चेंज होता है, उन चीजों को, हर एक चीज को जानेंगे 1 बाय 1 करके। आइडेंटिटी, अब ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी प्रूफ करनी आ सकती है। भाई साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा 1 ही क्यों होता है जी? 1 प्लस टेंस के थीटा सीक्वेंस के थीटा ही क्यों होता है जी? तो वो प्रूफ करके बता दीजिए हमें। वैसे क्वेश्चन है ना, वैसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे। हाइट एंड डिस्टेंस, यहां से क्वेश्चन तो आना लाजमी है, हर बच्चे को पता होगा, और ये ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज करके लगेगा। बट मैं आपको अगर एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन सिखा दूंगा, आप लोगों को इसमें कभी भी दिक्कत नहीं आएगी बच्चे। ठीक है, आ जाओ अब आगे। मेंसुरेशन जो हमारा लगभग 10 मार्क्स का आता है, यहां से क्या क्या पूछा जा सकता है? यहां पे एरिया पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे एरिया से पूछे, जैसे एरिया ऑफ सर्कल हो गया, एरिया जैसे एरिया सर्कल का पूछ लिया जाए तुमसे, है ना। बट मैक्सिमम जो क्वेश्चन आने के बच्चे चांस रहते हैं ना हमेशा, वो होते हैं जैसे इन्हें क्यूब्स दिए हैं, क्यूबॉइड दिए, वॉल्यूम निकाल के बताओ भाई क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूबॉइड क्या क्या होता है, स्फीयर क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कोण क्या होता है, हर एक चीज। सिलेंडर का कैसे निकालते हैं, सिलेंडर का वॉल्यूम अगर पाई आर स्क्वायर एच होता है या कुछ भी होता है, या स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब होता है, सिलेंडर का पाई आर एच होता है, कोण का पाई आर एल होता है। तो हर एक चीज अगर आप लोगों को पता होगी प्रॉपर्ली, तो आप बड़े आराम से चीजों को सीख जाओगे।
जैसे क्यूब और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस है, क्यूब की सारी साइडें सेम होती हैं, इसका क्यूब ए क्यूब होता है और उन भाई का LBH होता है, क्योंकि वहां पे साइडें अलग है क्यूबॉइड में और वहां पे क्यूब में सारी साइडें सेम होती हैं। L इज इक्वल टू B इज इक्वल टू H इज इक्वल टू सारे सारे एक इक्वल हो जाते हैं, है ना। तो ये चीजें कैसे सीखेंगे, जब हम ग्राफिकली नॉलेज और साथ में एक बार हम ये चीजें सीख जाएंगे कि कैसे पेपर में रिप्रेजेंट करना है अपने क्वेश्चन को, तब आप बच्चे आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा प्रॉपरली तरीके से सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हमारे 10th बोर्ड में रहते हैं वो सारे के सारे इन क्लासेस में डिस्कस किए जाएंगे और साथ ही साथ में आपको क्लास नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी रहता है। स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यार स्टैटिस्टिक तो बच्चे फिर भी कर लेते हैं, क्योंकि मीन मोड और मीडियन निकालना होता है। मोड में क्या होता है, जो सबसे रेपिटेशन टर्म्स आती है, मीडियन जो मिडिल बाय टर्म होती है ना, और मीन एवरेज की बात करते हैं। ये तो बच्चे फिर भी सीख जाते हैं। बच्चों को दिक्कत आती है प्रोबेबिलिटी में, सैंपल स्पेस बनाने में, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। ये प्रोबेबिलिटी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। क्यों नहीं छोड़ेगी सर? क्योंकि इसमें किंग कार्ड्स पे क्वेश्चन आते हैं, कॉइन्स पे क्वेश्चन आते हैं, और ये तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक तुम उसको अंडरस्टैंड नहीं करोगे, क्वेश्चन की डिमांड नहीं समझोगे। जब तुम्हें डिमांड समझ आनी शुरू हो गई तो ये क्वेश्चन तुम हवा में उड़ा दोगे बच्चे, हवा में, ठीक है। तो ये आ जाओ बच्चे, आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आएंगी हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है। ऐसा नहीं होगा कोई चैप्टर छोड़ेंगे, हम 7 के 7 यूनिट कवर करेंगे इन क्लासेस में, कि आप जो बच्चे की तैयारी अभी तक नहीं हो पाई अच्छे से, वो एट द लास्ट मोमेंट में भी अच्छी तैयारी कर बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है इन क्लासेस में। आई होप आप इस जर्नी में साथ चलोगे। अगर आप इस जर्नी में चलोगे तो आपको कभी भी रिग्रेट फील नहीं होगा। आप सच में फील करोगे सर हाँ जी, अब हमें चीज़ें समझ भी आ रही हैं और हम पेपर में परफॉर्म भी कर पाएंगे। ओके बच्चे, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, और याद रखना अब हम इस जर्नी में साथ चलेंगे। बाय बाय गाइस, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। बाय बाय।